श्रमण संघ के चौथे पटधर आत्म साधना तेरी निर्मल निर्जय प्रभु आत्म साधना तेरी निर्मल निर्जय तेरी वाणी अमृत है हो तेरी वाणी अमृत है तू परमात्म पर छाई शिव मैं देखूं साई मैं तो शिव मैं देखूं साई शिव मैं देखूं साई मैं तो शिव मैं देखूं साई। एक ऐसा परिव्राजक जो पथरीले पथ की परवाह किए बिना तपती धूप में भगवान महावीर के संदेश हेतु चरैवेति की महान परंपरा को कायम रखते हुए जन कल्याण हेतु गतिमान है। जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु आदि क्षेत्रों में 40,000 किलोमीटर की पदयात्रा करते हुए जन कल्याण हेतु प्रस्थित है। एक ऐसा कलमकार जिसने अपनी लेखनी से साहित्य जगत को हिंदी, अंग्रेजी भाषाओं में साहित्य सृजन कर समृद्ध बनाया है। आपके कुशल आध्यात्मिक नेतृत्व में युगीन समस्याओं का समाधान एवं संगठन के लिए केंद्रीय व्यवस्था के अंतर्गत श्रमण संघ विकास फंड द्वारा साधु साध्वियों की सेवा, शिक्षा, स्वास्थ्य, संगठन हेतु महनीय कार्य किया जा रहा है। ये अनुपम महापुरुष अपनी ध्यान साधना से, अपने चिंतन से, अपने पुरुषार्थ से संसार को एक नए उजाले की ओर ले जा रहा है। उजाला ज्ञान का, उजाला ध्यान का, उजाला उच्चतम शिखर पर जाने का। देखूं साई मैं तो शिव मैं देखूं साई शिव मैं देखूं साई मैं तो शिव मैं देखूं साई। अरिहंताणां ओम नमो अरिहंताणां ओम नमो अरिहंताणां। घबराओ ना दुख से जीवन सुख दुख का मेला है। घबराओ ना दुख से जीवन में जीवन सुख दुख का मेला है। शरण ले लो अरिहंतों का शरण ले लो अरिहंतों क्यों करता व्यर्थ झमेला है। ये प्रभु से मरण की वेला है। अरिहंताणां नमो अरिहंताणां अरिहंताणां ओम नमो अरिहंतां नमो नमो अरिहंताणां। अरिहंत परमात्मा महावीर क्षेत्र में विराजमान जिनकी अनंत अनंत कृपा हम सब पर बरस रही है, उस प्रभु के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन, वंदन, प्रार्थना, कृतज्ञता के भाव। शासनपति भगवान महावीर जिनका धर्म शासन, धर्म संघ, धर्म तीर्थ में हम सब धर्म का पालन कर रहे हैं। प्रभु महावीर की अनंत करुणा, अनंत मैत्री को नमन। बहुत ही हर्ष का विषय है। कन्या मंडल ने अपना लक्ष्य रखा है नई उड़ान, नई पहचान। मैं सभी कन्याओं से पूछना चाहता हूं, आपकी नई उड़ान क्या है, नई पहचान क्या है? आप कौन हो?
आप कहाँ से आए हो और जाना कहाँ है, आपकी पहचान क्या है। आप ज्योति मेहता नहीं हो, मैं शिव मुनि नहीं हूं, ये आपका देह का नाम है, परंतु आप कौन हो, आपके जीवन का लक्ष्य क्या है, किस लिए आप इस धरती पे आए, क्यों आए, किस लिए आए, क्या कभी सोचा आपने। तो नई पहचान शुरू करो कि आप महावीर के शासन में हो। ये जो भी आपका आकार है, आपका नाम है, पद है, परिवार है, आप नारी हैं, पुरुष हैं, ये आपकी पहचान नहीं है, ये शरीर की पहचान है, ये नाम शरीर का है। शिव मुनि शरीर का नाम है। आप सब बैठे हैं, शरीर को हम जानते हैं, पर क्या आपकी पहचान आपने सोची समझी। जब आप मां के गर्भ में आए थे, क्या थे आप मां के गर्भ में आए, मैं भी आया, एक अणु के रूप में आए। 9 महीने मां ने गर्भ में रखा और आप बाहर आए तो मां ने नाम दे दिया पूजा मेहता। ये नाम शरीर के नाम है, ये नाम शरीर के हैं। व्यवहार दृष्टि से ऐसा ही नाम होना चाहिए, परंतु आप क्या है। हर्षदा के पीछे आपका क्या पहचान है, आत्मा। तो आत्मा को कभी आपने जाना, समझा, अनुभव किया, नहीं किया। करो, आत्मा के बिना कुछ भी नहीं है। देखो, आत्मा है तो आप है, आत्मा है तो 5 इंद्रियां कार्य करती है, आंख, नाक, कान, जिह्वा। आत्मा है तो भोजन पचता है, आत्मा है तो आप बोल सकते हैं, आप सब कार्यक्रम किया, आत्मा की उपस्थिति में हुआ। पर आज हमने आत्मा को भुला दिया और शरीर को मुख्य रखा। शरीर का उपयोग है महावीर, कितने तीर्थंकर हुए। ब्रह्मी सुंदरी आपका नाम जो रखा है कन्या मंडल का, पता है आपको ब्रह्मी सुंदरी कौन थे? ऋषि भगवान की पुत्रियां थी और उन्होंने आत्मा का संदेश दिया। भगवान ऋषभ देव ने अपनी दोनों पुत्रियों को किसके पास भेजा? बाहुबली के पास भेजा, जो 1 वर्ष तक कौशक में खड़े थे, 1 वर्ष तक खड़े थे। इतनी शक्ति उनकी आत्मा में थी, परंतु एक उनको अहंकार था कि 98 भाई मेरे दीक्षा ले लिए, मैं वंदन कैसे करूं उनको, मैं वंदन करूंगा तो मैं छोटा हो जाऊंगा, मैं बड़ा बनना चाहता हूं। तो उनके पिता भगवान ऋषभ देव तो जानते थे, कौन समझाए उनको? ब्राह्मी सुंदरी को भेजा, अपने भाई को जाके कहो। तो उन्होंने कहा था, वीरा मारा गज थको, केवल ज्ञान न हो। भाई तुम हाथी के औहदे पे खड़े हो, ऐसे केवल ज्ञान नहीं होगा। जब बाहुबली ने ये आवाज सुनी, ये आवाज तो जानी पहचानी लगती है, ब्रह्मी सुंदरी की लगती है। मैं हाथी के औहदे पे खड़ा हूं, मेरे पास कौन सा हाथी है? ख्याल आया, अभिमान का हाथी। केवल ज्ञान चक्कर काट रहा है चारों तरफ, 1 वर्ष तक खड़े हैं पर केवल ज्ञान नहीं हुआ। सोचा मैं अहंकार कर रहा हूं, वंदन करने के लिए जैसे पांव उठाया, केवल ज्ञान हो गया उनको। निमित्त कौन बना? ब्रह्मी सुंदरी, जो आपने सुंदर नाम रखा है। बहुत आई अप्रिशिएट दिस नेम ऑफ कन्या मंडल। आपने ब्रह्मी सुंदरी बनना है। ब्रह्मी सुंदरी मोक्ष गई, आत्मा को पहचान के गई। बाहुबली इतने महान योद्धा, उनको केवल ज्ञान का निमित्त बनी वो। तो आप भी बहुत कुछ कर सकती हैं। आज की नारी 2 कुलों को सुधारती है। एक बेटा 1 कुल को सुधारता है। नारी बिकम द ब्रिज बिटवीन द 2। आप में बहुत शक्ति है नारी में। लाओत्सो ने कहा था, पुरुष की शक्ति चट्टान की तरह होती है,
पुरुष की शक्ति चट्टान की तरह होती है और नारी की शक्ति जलधारा की भांति है। जल धारा की भांति। देखो, जल गिरते 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 चट्टान को तोड़ देता है। चट्टान कुछ नहीं कर सकती। तो ये बहुत बड़ा दार्शनिक चाइना का लाओत्से ने कहा था कि नारी की शक्ति जलधार की भांति है, पुरुष की शक्ति चट्टान की भांति। बोलो मजबूत कौन हुआ? चट्टान के जलधारा, जलधारा। एक एक बूंद गिरती है और चट्टान को तोड़ देती। ये शक्ति नारी में है। नारी की सहनशीलता, नारी का प्रेम, नारी की करुणा, नारी का वात्सल्य। यदि नारी ना हो तो पुरुष को जन्म कौन देता? भगवान महावीर की मां को तदनकुक्षी कहा जाता है। वो मां तीर्थंकर को जन्म दिया। ऐसी मां, सभी तीर्थंकर, सभी बुद्ध नारी की कुक्षी से जन्म लेती। तो नारी अपने आप को छोटा मत समझे। पुरुष का अपना क्षेत्र है, नारी का अपना क्षेत्र है। नारी कभी पुरुष नहीं बन सकती, पुरुष कभी नारी नहीं बन सकता। प्रकृति ने आपको अलग संज्ञान दिया है, आपकी रचना अलग है। नारी का शरीर अलग ढंग का है, पुरुष का शरीर अंग ढंग का है। पुरुष नारी की नकल करे तो क्या कहते? ये नारी जैसा। और नारी पुरुष की नकल करे, ये पुरुष जैसी। मुकाबला नहीं होता। आपके गुणों को जो कहा है, मनु ने कहा था, तत्र नार्यस्तु पूजन्ते तत्र रमन्ते देवा। जहां नारियों की पूजा होती है वहां देवता नमस्कार करते हैं, देवता रहते हैं। वहां मंगल का वास होता है। जिस घर में नारी नहीं, वो घर नहीं, वो हाउस है, होम नहीं बन सकता, घर नहीं बन सकता। घर कोई ये ईंट पत्थर का नहीं है, शीशे का नहीं है। जिस घर में नारी नहीं है वो घर नहीं है। नारी उस घर में प्रेम, वात्सल्य, करुणा, मृदुता, शांति, स्नेह का संचार करती है। वो घर पवित्र बन सकता है। कहते हैं कि पुरुष मंदिर बना सकता है, परंतु मंदिर के भीतर जो प्रतिमा है, प्रतिमा में जो करुणा है, मैत्री है, धर्म है, वो नारी दे सकती है, पुरुष नहीं दे सकता। तो आप बहुत सौभाग्यशाली हैं। अब मत कम समझिए अपने आप को। मैं आपको कहूंगा, आप छोड़ दीजिए नारी या पुरुष, आप शुद्ध आत्मा। कौन हो आप? बोलो। शुद्ध आत्मा। मैं भी शुद्ध आत्मा, तुम भी शुद्ध आत्मा, सब जितने बैठे हैं वो शुद्ध आत्मा है। ये महावीर का नारा है, कभी तीर्थंकर भगवंतों का नारा है। यदि आत्मा निकल जाए, शरीर की कीमत है? बोलो। आंख, नाक, कान, जिह्वा, दिमाग, कोई कीमत नहीं। आत्मा की उपस्थिति में सब कुछ है। तो आत्मा को जानो और आत्मा को समझो। आत्मा क्या है? आत्मा निराकार है। आत्मा का आकार है ही नहीं, ये शरीर का आकार है। जो आकार है वो मिटेगा, वो समाप्त होगा। जो भी आकार है, तुम्हारा घर है, परिवार है, पुरुष है, स्त्री है, बंगला है, कोठी है, धन है, हीरे जवाहरात हैं, वो गाड़ी बंगला है, वो आज है कल को नहीं रहेगा। परंतु आत्मा नित्य थी, नित्य है, नित्य ही रहेगी। आत्मा कभी समाप्त नहीं हो सकता। आपने सुना है, आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकते, अग्नि जला नहीं सकती, पानी गला नहीं सकता, वायु उड़ा नहीं सकता। वो शक्ति किसमें है? आत्मा में। कि तुम्हारा भविष्य समाज, परिवार, संघ, राष्ट्र को एक नारी जोड़ने वाली है। कि तुम्हें अवसर मिला, आप समझो कि मैं आत्मा हूं, और आत्मा में 8 गुण हैं। तुम्हारे भीतर 8 गुण, सबके भीतर 8 गुण हैं। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत शक्ति, ये आत्मा में है। वो ज्ञान जो तुम पुस्तकों में पढ़ते हैं, ये व्यवहार का ज्ञान है, परंतु जो ज्ञान महावीर ने दिया वो आत्मा में है। दर्शन आत्मा में है, सुख आत्मा में, शक्ति आत्मा में,
आत्मा निराकार है, आत्मा का आकार नहीं, आत्मा का वजन भी नहीं। ऐ गुरु लघु आत्मा, आत्मा न हल्की है न भारी, आत्मा खाती नहीं पीती नहीं, आत्मा का जन्म नहीं, आत्मा का मरण नहीं, आत्मा के माता नहीं, आत्मा का पिता नहीं, पर आत्मा थी, आत्मा है, आत्मा रहेगी। शरीर मिटेगा, जलेगा, शमशान की राख बनेगा, आत्मा निकल गई, पर तुम रहोगे, मैं रहूंगा। कौन रहेगी? आत्मा रहेगी। तो मैं आपसे विनम्रता से कहता हूँ, सभी बहनों से, मेरी प्यारी प्यारी बहनें हैं, और आपका दायित्व बहुत बड़ा है। आपने, किसी ने घर में जाकर के पत्नी बनना है, किसी ने माँ बनना है, किसी ने साध्वी बनना है, और महावीर ने महत्व दिया है नारी को। महावीर ने अभ्यग्रह लिया, पता कैसे? 14 बोल महावीर ने कहा, तो वो राजकुमारी हो, विकी हो, ऐसी हालात थी, बेड़ियां हो, हथकड़ी लगी हो, एक पर बाहर हो, एक पर अंदर हो, अधिग्रह भगवान ने लिया। और वो चंदन बाला 3 दिन की भूखी, भोरे में बंद, सारी कहानी में लंबी नहीं सुनाऊंगा। महावीर ने वो अभिग्रह लिया था अपनी आत्मा के उत्थान के लिए, पर नारी जाति का कल्याण के लिए। वो चंदन बाला महावीर की 36,000 शादियों में प्रमुखा बने हुए चंदन बाला। महावीर के साधु 14,000 थे और साधवियाँ 36,000। वो चंदन बाला प्रमुखा बने। महावीर के श्रावक थे 1,59,000। महावीर की श्राविकाएं कितने थी? 3,18,000। तो कितना महत्व दिया महावीर। भगवान ऋषभदेव ने ब्रह्मी सुंदरी को भेजा, जाओ भाई हाथी की औदे पे खड़ा है, उसको समझाओ। मेवाड़ की पद्मिनी सुकुमार नारियों का जौहर याद करें तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और रानी पद्मिनी कैसे जौहर किया उसने, शीर की रक्षा के लिए प्राणों की परवाह नहीं की, तो जौहर कर दिया। ऐसा मेवाड़ देश। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आर्यनंग, नमो जयनंग, नमो लोये सब सौनंग, धम्म मंगल मुखिठम अहिंसा संयमो तवो देवावित्तं नमन संति जस धम्म श्यामनो। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पाणतो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगुत्तम, अरहंता लोगुत्तम, सिद्धा लोगुत्तम, साहु लोगुत्तम, केवली पाणतो धम्मो लोगुत्तम। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पाणतं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरण दुख हरण जगत में, और न शरण कोई होगा, जो भज प्राणी करे आराधन उसका, अजर अमर पद होगा उसका। पिछले 60 सालों से केजीओसी ग्रुप अपने 4 ब्रांड कोहे, कंगारू, म्यूनिक्स और माइल्स के माध्यम से हाई पोजीशन प्रोडक्शन के द्वारा दुनिया में जाने माने लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर्स में से एक है। जैसे स्टेपलर्स, स्टेबल रिमूवर, पेपर पंच, गन टेकर, ऐप टूल, ज्योमेट्रिक टूल्स, स्टिच वायर और किचन में यूज होने वाले प्रोडक्शन से दुनिया के लगभग हर देश में उपलब्ध है। ये प्रोग्राम केजीओसी ग्रुप के सौजन्य से प्रस्तुत है।